नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ा पलटवार राहुल गांधी को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दे दिया है। क्या कहा विदेश मंत्री ने? दरअसल आपको बता दें कि अभी एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री, एक सबसे चहेते कैबिनेट के मंत्री और मोदी सरकार के एक मानने वाले नेता। देखिए, इन्होंने अभी ये केप टाउन में मौजूद है, साउथ अफ्रीका के दौरे में है और ये ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ इनकी बैठक हुई है। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि देखिए, इसमें आपको एक बात समझ में आएगी कि कांग्रेस के तरफ से नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को क्या दर्शा रहे हैं और इधर कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हुए एक विदेश मंत्री ने बाहर जाकर क्या कहा है। आपको इस बातों में फर्क समझ में आ जाएगा। Some people who go to the US say on some things. Look, I say that I can only talk for myself. I try when I go abroad not to do politics abroad. For this reason, I will, I'm perfectly prepared to argue and argue very vigorously at home. Okay, so you will never find me wanting in that regard. But I think even a democratic culture has a certain collective responsibility. There is a national interest. There is a collective image. There are sometimes things bigger than politics, and when you step outside the country, I think that's important to remember. So I may differ strongly with someone. I could say to you I differ with them, but how I counter it, I would like to go back at home and do it and watch me when I get back. सबसे पहले मैं बता दूं, आपको याद होगा कि राहुल गांधी अभी 10 दिन के अमेरिका दौरे में हैं। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा विवादित बयान दिया था कि यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है और राजनीति करना अब आसान नहीं है। अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है, जैसे यूपी में दलितों के साथ, और जब मुसलमानों के अत्याचार के बारे में उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो उन्होंने सोचा कि ये वोट बैंक में एक बीजेपी को मुद्दा ना मिल जाए कि मैंने मुसलमानों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। तो उन्होंने इस बात से बचते हुए कहा कि आज मुसलमान ही नहीं, लेकिन हाँ, मुसलमान सबसे ज्यादा इस पर अत्याचार महसूस करते हैं, और जैसे यूपी में दलित। अब देखिए, दलित पर बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने कहा कि दलित पर अत्याचार तो तब हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी। ये आई बात है। अभी पीएम मोदी के सरकार में सबका साथ सबका विश्वास के साथ ये भारत सरकार आगे लेकर जनता को चल रही है। अब देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जाने माने और एक जवाब से सबको सन्न कर देने वाले एस जयशंकर ने क्या करारा जवाब दिया है। ताजा अपडेट आपको मैं बता दूं, एस जयशंकर ने साफ कहा कि कुछ चीजें राजनीति से परे होती हैं। आज मैं विदेश में मौजूद हूं, आज मैं अपने देश के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जो मुझे घर जाके करनी चाहिए। जी हाँ, जो मुझे घर जाके करनी चाहिए। मतलब दर्शकों, साफ मतलब इसका ये कि भारत के बारे में विपक्षी नेताओं के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्षी नेताओं के संबंध में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वहां पर जो ये साउथ अफ्रीका में केप टाउन में मौजूद थे, ब्रिक्स देशों के अलग अलग विदेश मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। इनकी समझदारी जरा देखिए। इन्होंने ये कहा कि मैं विदेश में नहीं, मैं घर जाकर जवाब दूंगा। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, राहुल गांधी ने बयान दिया था लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमानों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार। प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान समझते हैं। प्रधानमंत्री से भगवान ही पूछेंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, तो शायद से प्रधानमंत्री के पास इसके जवाब है। ये कहा है राहुल गांधी ने, और कहा है कि अब सब पर अटैक हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी मिलकर सभी को लूट रही है। ये तमाम ये बातें राहुल गांधी ने कही है। आप जाके जरा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चेक कीजिए कि विदेश में अगर कोई मौजूद है भारत का नेता, उसे क्या बातें करनी चाहिए। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की परिभाषा दे डाली है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपनी धरती पर लौटकर इसका जवाब दूंगा। अगर विपक्ष कोई बात पूछता है तो मैं यहाँ पर विदेश में मौजूद हो, मैं इसकी संस्कृति को जानता हूँ भारत की, मुझे कब कैसे क्या जवाब देना है मैं अपने घर पर जाकर दूंगा। यानी राहुल गांधी को करारा तमाचा है कि आप देश की बात विदेशों में तो ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन देखिए, यहाँ बीजेपी नहीं, यहाँ जनता भी लगातार घेर रही है। और आपको मैं बता दूं कि एस जयशंकर लगातार ही बैठक
नाटक करते दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं कहा जाता है एस जयशंकर की कूटनीति कि इतने ज्यादा चहेते मंत्री बन चुके हैं कि मोदी सरकार के रत्नों में से एक जाने जाते हैं एस जयशंकर। और देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या ट्वीट किया है। ये जो साउथ अफ्रीका में केप टाउन में ये जो मीटिंग कर रहे हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला है, Delighted to interact with the Indian community from across South Africa. Spoke on 30 years of the India-South Africa relationship, of which they are such a notable part. 15 years of BRICS and how it has shaped the world, and 9 years of transformational changes that India is seeing under the Modi government. यानी कि साउथ अफ्रीका के साथ कितने ज्यादा भारत के संबंध है, इसको भी उजागर कर रहे हैं। और 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हुए हैं, भारत ने क्या क्या देखा है, आंखों देखा क्या क्या हाल हुई है, सरकार ने कितना काम किया है, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, लगातार जनता राहुल गांधी को घेर रही है कि जरा सीखिए जाके एस जयशंकर से, जरा सीखिए जाके विदेश मंत्री से कि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि राहुल गांधी को जनता गद्दार कह रही है, इसी वजह से क्योंकि वो विदेशों में जाकर भारत की खिल्लियां उड़ाने के लिए मशहूर जाने जाते हैं। देखिए मैं आपको यह भी बता दूं दर्शकों कि बीजेपी नेता इसको प्रायोजित प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जितने प्रोग्राम होते हैं विदेशों में, ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इन्हें एक टिप्पणी दी जाती है, एक खाका तैयार करवाया जाता है कि कैसे भारत की खिल्लियां उड़ाओ जाके। देखिए विदेश यहां पर मदद करने नहीं आएगा, विदेशी देश। आज विदेशी देश भारत के सामने नतमस्तक हैं, लेकिन शायद राहुल गांधी ऐसे बयान देकर कुछ ना कुछ देश का नुकसान कर रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं, यही नहीं रुक रहे हैं, एस जयशंकर करारा जवाब दिया है और इसी वजह से जनता खुश है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, इसके साथ ही उन्होंने कहा राष्ट्रीय हित सामूहिक छवि होती है। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। जब आप देश के बाहर कदम रखते हैं तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। राजनीति से उठकर कुछ चीजें होती हैं, यानी कि आपको भारत के बाहर जाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपको भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए, आपको भारत का गुणगान करना चाहिए। लेकिन आपने क्या कहा, आपने कहा भारत में तो सब कुछ आसान नहीं है, राजनीति करनी मुश्किल हो गई है। इस पर ही करारा जवाब एस जयशंकर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आज का मामला नहीं है, एस जयशंकर हमेशा ही राहुल गांधी पर हावी रहते हैं, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे होते हैं, उनकी बोली ऐसी होती है, उनके बयान ऐसे होते हैं कि एस जयशंकर को मजबूरी में ये बातें कहनी होती है। आगे सुनिए, एक भारतीय मूल का नागरिक एस जयशंकर से कह रहा था कि आप क्या कहेंगे, एक इंसान आता है यहाँ पर और इस तरीके से बयान देता है, मतलब विदेश आता है और बयान देता है। तो कहा उन्होंने ये राजनीति से हटकर है, मैं घर जाऊंगा तो जवाब दूंगा। घर मतलब भारत देश, मतलब वो विपक्ष की राजनीति पर विदेश में चर्चा नहीं करेंगे, कतई मंजूर नहीं एस जयशंकर को। वो घर जाकर राहुल गांधी को जवाब देंगे। तो देखिए जवाब का इंतजार भी जनता कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, देखिए आगे क्या कहा उन्होंने, मैं किसी के साथ अपनी अलग राय रख सकता हूं और मैं उनसे अलग राय रखता हूं, यानी कांग्रेस पार्टी से या फिर विपक्षी पार्टी से, लेकिन मैं इसका जवाब कैसे दूंगा, तो मैं घर जाऊंगा और जवाब दूंगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो आप मुझे देखिएगा, यानी साफ तौर पर चुनौती भी देखी जा रही है एस जयशंकर की। मैं घर जाऊंगा, भारत जाऊंगा, तब आप देखिएगा कि मैं क्या जवाब देता हूं। अल्पसंख्यक पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, ये राहुल गांधी ने तमाम बातें विदेश जाकर कही थी। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से एस जयशंकर ने कहा कि मैं कोशिश करता हूं। देखिए आज उन्होंने कितनी अच्छी बातें कही है, जनता इसको सराह रही है जबरदस्त तरीके से, कि आज उन्होंने कहा कि मैं ये कोशिश करता हूं कि जब भी मैं भारत के बाहर अपना पांव रखूं, जब मैं विदेश जाऊं तो राजनीति न करूं, अगर मुझे बहस करनी होगी तो मैं देश में करूंगा, हमेशा ही देश देश देश, एक ही शब्द एक ही नारा, भारत देश। ये था एस जयशंकर का जवाब, 2 टुक राहुल गांधी को, और जनता इसको सराह रही है। देखिए एस जयशंकर के काम करने का तरीका सलीका आपको अच्छे से पता होगा, और यही कारण है कि उनके जवाब को बेहतर तरीके से समझा जाता है। और आपको मैं बता दूं, एस जयशंकर सबसे ज्यादा टिप्पणी करते हैं जब भी राहुल गांधी ऐसी कोई बातें करते हैं। तो यहाँ पर एस जयशंकर पूरे एक्टिव मोड में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों के अलग अलग विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राहुल गांधी पर जब सवाल पूछे गए तो कहीं ना कहीं नाराजगी देश में जो विपक्ष कर रही है, अब विदेशों तक ये आ रही है, उस पर नाराजगी दिखाई है और कहा है देश में जाकर इसका जवाब दूंगा। तो आप इस बातों की तुलना कीजिए, राहुल गांधी ने देश के बारे में क्या कहा और एस जयशंकर ने देश के बारे में क्या कहा, कि देश जाऊंगा तो जवाब दूंगा। तुलना कीजिए और ज्यादा समझदारी से मुझे कमेंट कीजिए कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।